इधर ले लो, फ्रूट ले लो, जाओ फ्रूट ले लो भाई। क्या दोस्ती की निभाने के लिए बहुत दोस्ती निभाना उससे सीखना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम हमारी मस्जिद की तारीख़ में एक अनोखा प्रोग्राम था। ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले उन्होंने पूरे इंतज़ामात किए थे इफ्तार के लिए, फ्रूट्स वगैरह, खजूर वगैरह का। फिर जब वो आए तो आइन इफ्तार के वक्त इफ्तार रोज़दारों को जो उन्होंने ख़ुद खड़ के जो है उसकी तकसीम की लोगों को, हमारे रोज़दारों को जो है। एक बहुत एक अच्छा मंज़र था यहाँ पर देखने को मिला। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले भी जो है गैर मुस्लिम लड़के थे, जो अक्सर जो हमारे मस्जिद के अतराफ़ जो मंदिर पाए जाते हैं उसके कारिंदे, वहाँ के नौजवान लड़के जो है यहाँ पर हमारे उसमें शामिल थे। एक अच्छा मंज़र था और इस तरह होना भी चाहिए। अरे हमसे चलो वो बीएल से खत्म होता Thank you all. Thanks sir for giving an opportunity. क्योंकि एक खुशी एक दिन के लिए रहता है, कल दूसरा मस्जिद पे जाना पड़ता है। पहले तो सबको रमज़ान की मुबारकबाद। और कोरमंगला एक ऐसा एरिया है बेंगलोर में जहाँ के आज तक कभी भी कोई कम्युनल गड़बड़ नहीं हुई है। और हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरे कौमों के साथ यहाँ पर सबसे मिलजुल कर है। यहाँ पर जैसे आप बगल में देखेंगे गणेश टेम्पल है, साईं बाबा टेम्पल है, ये सारे लोग हमारे साथ मिलकर रहते हैं हमेशा। और आज ख़ास तौर से जो है जो पुलिस का यहाँ पर आना ये बहुत अच्छी बात हुई है। वो इसलिए कि आज के जो हालात है ये हालात के हिसाब से हमारा और पुलिस का रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जहन में रखते हुए ख़ास तौर से इसका जो इनिशिएटिव जो पहल किए हैं, जो हमारे सदर साहब रेहान नवाब साहब हैं हमारे साथ ठहरे हैं, जो भी इनिशिएटिव यहाँ पर हो रहा है इस मस्जिद में, मस्जिद मामूर में, तो इंशाल्लाह आप जितना भी स्ट्रक्चर देखे हैं बाहर भी, जब से कमेटी बदली है, रेहान नवाब साहब जब से सदर बने हैं, सेक्रेटरी साहब हमारे बहुत पुराने इकबाल बेग साहब हैं, हम भी कमेटी में मेंबर हैं, 17-18 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह जो है एक मौका दिया है, काम हो रहा है। और ये जो इफ्तार का जो सिलसिला है पिछले 12-15 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसमें जो है ना कसीर तादाद में इफ्तार में लोग आ रहे हैं। गैर मुस्लिम भाइयों को भी बुलाने की जो रिवायत है ये कब से चल रही है? ये चल रही है सब पिछले 5-10 साल से, ये भी चल रही है, 10 साल से चल रही है ये भी। और इसमें ख़ास तौर से आज आपने जो माहौल देखा होगा वो सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारे कर्नाटक में एक मैसेज जाना है कि
कौमी इत्तेहाद जो है वो यहाँ कोरमंगला में देखा जा सकता है। मस्जिद मामूर में जो लड़के हमारे पास आए हैं, साथ में नॉन मुस्लिम लड़के हैं, वो 20 से 25 लड़के हैं, वो सर्व कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं वो। और हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालात जो है बदलेंगे और सब हम मिलजुल कर रहेंगे इंशाल्लाह। ख़ास यही हुआ ना, यही बता रहे हम कि जो है हमारी रिलेशनशिप सबसे पहले जो है ना डिपार्टमेंट के साथ अच्छी होनी चाहिए, ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ पर कोरमंगला में इंशाल्लाह आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे सदर साहब की सदारत में इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। पिछले दिनों लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह हुआ है और कोविड में जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन भी दिया गया है। करीब 3000 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड सबको वैक्सीनेशन दिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हुए हैं। और इस हिसाब से आगे अगर आप देखते जाएंगे तो यूपीएससी के वास्ते ये सारी चीज़ों के लिए काम हो रहे हैं, उसमें कोई ज़ात मज़हब देखा नहीं जा रहा। ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ इंशाल्लाह उम्मीद करिए कि इंशाल्लाह आगे सबसे बड़ा जो हमारे लिए कदम है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमको मजबूत करना चाहिए। इस चीज़ के लिए पहली पहल है। दूसरी पहल हमारे लिए जो हालात बाहर जो फ़िरक़ा परस्त लोग कर रहे हैं उसको है नहीं हम ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो हर जगह कैसे एक मस्जिद कमेटी की जो जिम्मेदारी होती है उस इंशाल्लाह उम्मीद करिए कि मस्जिद मामूर से इंशाल्लाह जो शुरुआत होगा, इंशाल्लाह इस शुरुआत से हर मस्जिद जुड़कर हम हर मस्जिद वालों को जोड़ना चाहते हैं, साथ में हर मंदिर वालों को जोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ में मिलजुल कर हमको काम करना चाहिए बस। तो क्या मशवरा देना चाह रहे हैं मस्जिद कमेटी को? क्या हर मस्जिद वाले जितना भी हो सकता जो गैर मुसलमान हैं उनके साथ में भाईचारा पहला हमारे लिए सबसे मजबूत है कि भाईचारा चाहिए। आज ये भाईचारे के बाद में आगे है नहीं हम जो भी है तालीम के बारे में बोलिए, हॉस्पिटल के बारे में बोलिए, आगे जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह करते जाएंगे। सराउंडिंग में कितने मंदिरों के जिम्मेदारों को मदऊ किया गया यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने नौजवान है जैसा गणपति मंडली वाले है, साईं बाबा मंदिर वाले है, कन्नड़ा संघ वाला है, ये सब मिलकर आज हमारे साथ में नहीं इफ्तार में है और रोज़ाना रहते हैं। ये शायद नहीं ये पहली जगह है जहाँ पे करीबन आपको 50 लड़के मिलेंगे जो गैर मुसलमान हैं, जो हमारे साथ में बैठते, खाते, उठते, बैठते। और उनके जब नहीं त्यौहार होता, उनका जब गणपति का त्यौहार होता, उस टाइम पे जब ब्लड डोनेशन होता, पहले हमारे घर से हम ब्लड डोनेशन का पहली पहल करते इनकी गणपति की इसमें त्यौहार में।
हमारा कोरमंगला पे पुलिस सिब्बंदी है ना सर, पुलिस सिब्बंदी से लेके बड़ा साहब, छोटा से लेके बड़ा साहब तक तीन क्या है, वो डिवीज़न का ऑफिसर्स आके इधर पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके, उसके साथ फ्रूट्स है, क्या इफ्तारी के लिए क्या क्या होना, रोज़ा खोलने के लिए क्या क्या होना, वो पूरा सब लोग मिल के थोड़ा बांट के, सब लोगों को क्या साथ में लेके चलेंगे करके बोल के सब लोगों को बांट के उन लोग बता के दिए सर राजा सब लोगों को। हाँ सर, हम लोग भी आए थे सर, हम लोग भी मिल के करके सर, हम लोग भी पूरा करते क्या, दिवाली भी करते, गणेश भी करते, बकरीद भी करते, रमजान भी करते सर। हम लोग भी, हमारा इसमें रिलीजन्स ऐसा क्या ಕ್ಯಾಶಿಸಮ್ नहीं है, हम लोग पूरा मिल के हम लोग काम कर रहे सर इधर। ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ। ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ದಿನ ಏನು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ। ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್, ಹಂಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ। So how is the atmosphere here? ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೈಟ್, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ। So what is the message to the... That's what we have to not put it into our head, the communal things. We should all live together, support each other, be together. ಹೌದು, ನಾನು ಹಿಂದೂನೇ, ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಕೋರಮಂಗಲನೇ ಇರೋದು। ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಬಾಂಧವನೇ ಇರೋದು। 30ರಿಂದ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಂಜಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಫ್ತಿಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ। ನಮ್ಮ ACP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ದು। ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು, ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ। ಯಾವ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಥರನೇ ಇದ್ದೀವಿ। 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಇದೆ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಥರದ್ದು ಬಂದದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮಸೀದಿಲಿಂದ ಏನು ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು? ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಡವ್ರ ಮದುವೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಡವರು ಇದ್ರು ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ LPRPಸಿಂದ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗನೂ। ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬಡವರು ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ। ಚೆಕ್ ಬೇಕು, ಚೆಕ್ಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದರೆ ಚೆಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಮೂರು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸೀದಿದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ACP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಮೂರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಅವರೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು। ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ। ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ।
ರವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ सर ये मेरा आज का एमएस रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सर सर ये सर ये लो We are all very happy. Yes. Thank you very much. ऐसा करे तो लाइन लगा दो, जमीन ला पे, जमीन ला पे, लाइन क्या एक क्यों सही होता इधर ले ले, फ्रूट ले लो, जाओ फ्रूट ले लो भाई।